कि आप सभी बैठे हैं। I thank you all that for you are here परमेश्वर का वचन सुनने के लिए to hear the word of God. और आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने आराधना में भी सहायता और मदद किया आराधना करने के लिए भी। I thank you all because you help to worship in. I greet you all in the name of our Lord Savior Jesus Christ, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ, who created heaven and earth. जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तो आज हम देखेंगे यह हेजकियेल की किताब से 37 से लेके 37 का से लेके 14 तक देखेंगे हम। Today we will look at the book of Hezekiel, chapter 36, verse 1 to तो 36. यहाँ पे हम देखेंगे ये किस समय ये वो लिखा गया है। Here we will see that in what context this book was written. यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं तो ये इस्राएली लोग जो बहुत दुखी में थे और बहुत परेशानी में थे। When we see here, the people of Israel were in trouble. इस्राएली लोग बेबीलोन के गुलामी में जी रहे थे और उनके बेबीलोन के गुलामी में जी रहे थे। वो बहुत दुखी और बहुत परेशानी में थे वो। The people of Israel were in exile of Babylon and they were very trouble in that time. उनको कुछ आशा नहीं थी कि हमको कोई बचाएगा करके और कोई हमें मदद करेगा करके। They had not hope that someone will help us. वो अपनी आशा को खो चुके थे और भरोसा भी मतलब नहीं था कि हमें कोई मदद करने वाला भी नहीं करके और हमें कौन बचाएगा करके, यहाँ से हमें कौन छुड़ाएगा करके उनको विश्वास भी और आशा भी नहीं थी। The people of Israel have lost their hopes to hope that who will deliver us and who will help us from this trouble situation. उस समय ये लिखा गया है। At that moment and that concept this book was written. और ये बुक शायद हेजेकियेल के द्वारा ही लिखा गया है। Maybe this book might have been written by Hezekiel. तो ये इस्राएली लोगों को मतलब समझाने के लिए कि मैं ही परमेश्वर हूँ करके उनको और हेजेकियेल के द्वारा एक विजन दर्शन बताता है परमेश्वर। In order to understand God is the God of all the earth through vision, the Hezekiel is saying writing this book. तो यहाँ पे हम देखते हैं हेडिंग में लिखा कि सूखी हड्डियों की तरह। We see here there is a heading the bones of the dry bones. Someone read first verses. आप में से कोई की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया और तराई हड्डियों से भरी हुई थी। और ये दूसरा भी पढ़ना। तब उसने मुझसे उसके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। यहाँ पे हम देखते हैं तो यह हेजेकियेल को परमेश्वर शक्ति देता है और आत्मा अपनी उनके अंदर समाता है। Here we see that God gave the spirit within Hezekiel and he gave his spirit. परमेश्वर शक्ति और उनको सामर्थ्य देता है उनको वो जो तराई में जाने के लिए और जो हड्डियों से भविष्यवाणी करने के लिए। And God gave him strength and power to prophesy about that dry bones. परमेश्वर उनके अंदर आत्मा और शक्ति समवा कर उसको एक बाहर ले जाता है। God gave him power and spirit and he led him into outside. और उनको तराई के बीच में खड़ा करता है। And God made him stand in the midst of valley. हमें तराई के बारे में हम देखें तो तराई वो है जो शायद हमारे उधर जो खेती होती है तो खेती जो गेहूं के समान और एक और कुछ करने का आता है वो उसको मतलब उसके अंदर पानी भी रहता है और थोड़ा खड्डा जैसा होता है तो वो एक तराई होती है। We know that what is the meaning of valley and there are many valleys in our area. तो हम वो परमेश्वर यहोवा उनको तराई के बीच में खड़ा करता है हेजेकियेल को। The Lord God of heaven he made Hezekiel stand in the valley.
तब वहाँ पर पहला वचन पढ़ना चाहूंगा। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तब पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उनको तराई के बीच खड़ा किया और उनको सारे ओर घुमाया, उनको मतलब गोल गोल घुमाया उसकी तराई के अंदर अंदर। The verse 1 is saying like that the Lord God make Ezekiel around the all the valley of the that valley, the dry bones. और वहाँ पे यह ने देखा तो वहाँ जो वो देख रहा है चारों ओर देख रहा तो वहाँ पे सूखी हड्डियां पड़ी हुई है। And when Ezekiel was seeing around all these valleys, and he saw that there are many dry bones. तब फिर तीसरा वचन कोई पढ़ना। And please read verse 3. उससे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर यहोवा यहेजकेल से पूछता है कि क्या ये हड्डियां जी सकती है? The Lord God asked Ezekiel, can these dry bones live again? तो वो यहेजकेल कहा था कि हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है करके। And that Ezekiel said to the Lord, Lord, you know. आज के दिन में हम देखें तो हमें भी अगर कहाँ पे भी मतलब हमें बोले तो हम तो बोलते हैं कि नहीं जी सकते, क्योंकि हमें मतलब अगर आप पता नहीं आप क्या बोलोगे, लेकिन मैं अगर होता उस समय तो मैं तो बोलता कि नहीं जी सकती है, क्योंकि हड्डियां भी हम तो आज के दिनों में देखें तो एक डेड बॉडी को भी बोल सकते हैं कि ये नहीं जी सकता करके। In my context, in our context, if someone asks me and say to me, can these dry bones live again? I will say like that. This dry bone can never live again. And even someone say to the body, can this body can live again? Then I will say this body will not live again. लेकिन वहाँ पे तो एक हड्डी ऐसे मतलब इधर एक पड़ी और इधर पड़ी, वैसे एक वहाँ पे हड्डियाँ थी। The dry bones were very separated. They were not together. They were in different places. यहेजकेल ने वहाँ पे उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि नहीं जी सकती, लेकिन उन्होंने बोला कि हे यहोवा परमेश्वर तू ही जानता है करके। There Ezekiel said like that. He never said that the dry bone cannot live, but he said, Lord, you know. ये बोलने से हम सोच सकते हैं कि वो उन पर मतलब यहेजकेल को विश्वास था कि ये जी सकती है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो इस पृथ्वी को भी बनाने वाला और हमें भी बनाने वाला, तो ये हड्डियों को भी जिंदा कर सकता है। By saying these things, by saying this statement, Ezekiel has a belief that Lord is the creator of all the earth, and Lord has made us. That's why he said that, Lord, you know. तो हम कोई पढ़ना 4 वचन। तब उसने उससे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहा, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने ऐसा बोलने के बाद, वो सब बोलने के बाद, जो क्या ये हड्डियां जी सकती है करके वो बोलने के बाद, और यहेजकेल ने बोला कि हे यहोवा परमेश्वर तू जानता है, ये सब बोलने के बाद परमेश्वर यहोवा हमसे बोलता है कि इन हड्डियों से तू भविष्यवाणी कर करके। After saying all these things, the Lord God said to Ezekiel, you have to prophesy over the dry bones. तो यहेजकेल कहता है कि हे हड्डियां परमेश्वर का वचन सुनो करके। And Ezekiel says to the dry bones, hey dry bones, listen the word of the Lord. फिर वहाँ पे कोई 5वां वचन भी पढ़ना। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। और 6 भी पढ़ना। मैं तुम्हारी नसें उकाड़ मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में से मांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि यहोवा हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहेजकेल हड्डियों से मतलब परमेश्वर उनको कहा था, यहेजकेल से कहा था कि तू हड्डियों से भविष्यवाणी कर करके। तो यहेजकेल हड्डियों से भविष्यवाणी करता है कि हे हड्डियों परमेश्वर का वचन सुनो करके। The Lord said to Ezekiel that you have to prophesy over the dry bones, and Ezekiel prophesied over the dry bones. और उन हड्डियों से कहा था कि
देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठ जाओगी। And Hezekiel said that the dry bones, I will cause breath into you. ये एजेकियल उन हड्डियों से कहा था कि तुम में मैं सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी करके। And Hezekiel said to the dry bone, I will cause breath to enter you, and you shall live. वो उनकी ओर से नहीं बोल रहा, लेकिन वो परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है यहाँ। Hezekiel is not saying according to his will, but he is saying to the will of God. और मैं तुम्हारे अंदर नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा करके बोलता है। And he is saying that I will lay sins upon you, and I will cause flesh in you. और चमड़े से ढापूंगा करके। And he says that I will cover your skin, body with his skin. ये सब होने के बाद तुम जान लोगे कि यहोवा कौन है। After doing and after finishing all these things, you will come to know that who is the Lord. वो परमेश्वर कहता कि ये जो होने के बाद तुम मतलब जी उठोगे, ये नशे के अंदर मांस समाऊंगा और तुम्हारे अंदर सांस समाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूँ। After allowing that the dry bones will come to know that who is the Lord. आज की दुनिया में हम देखें तो हम भी अगर कोई हमें मतलब विश्वास ऐसे नहीं करता है, जब हम उसको मतलब कुछ करके बताते हैं तब ही हमें विश्वास वो करता है। In nowadays the people cannot believe in us very easily. If we do for something, then they will believe. जैसे कि यहाँ पे वो हड्डियों को मतलब जिंदा कर हड्डियों से भविष्यवाणी करके उनको तुम्हारे अंदर में सांस समाऊंगा और नसों में मांस चढ़ाऊंगा करके वहाँ पे बोलता है, तब वो जान लेगी कि यहोवा कौन है करके। Here Hezekiel says to the dry bones, I will cover your body with skins, and I will lay sinews upon you, and all these things by saying that the dry bone will come to know that who is the real God. आज की दुनिया में हम ऐसे ही देख सकते हैं कि अगर कोई हम सही बोल रहे फिर भी हमें क्या करता है कि वो विश्वास नहीं करता हम पर। Nowadays what is happening, that if we speak truth, the people don't believe in us. हम भी कुछ उनको करके दिखाते हैं, कुछ भी करके दिखाते हैं, तब वो मानते हैं कि ना ये सच नहीं, यही है सच ये। If we showing something by doing for them, then they will believe us that he is truth. यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि तब ही वो लोग वो जानेंगे कि यहोवा मैं ही हूँ करके। Here also like something that after finishing all these things, then they will know that who is the real God. और कोई वचन पढ़ना साथ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर रहा था कि एक ईंटाई आई और भूडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी हड्डी से जुड़ गई। यहाँ पे वो परमेश्वर ने जैसा बोला वैसा ही वो भविष्यवाणी करता है। तो वहाँ पे वो भविष्यवाणी कर रहा था, तो एक आहट वो आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। So the verse 7 like that. Hezekiel did as the Lord said and as the Lord commanded. So he prefaced as he was commanded, as he wrestled, and the bones came together, bones to each bone. एक एक हड्डी मतलब इधर उधर पड़ी हुई थी, वैसे ही मतलब ये देखिए ना भविष्यवाणी किया वैसे कि ये हड्डियां जी जाएगी करके। तो उसके परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने वैसे ही भविष्यवाणी की और वो हड्डियां The dry bones were not together; they were separated. But after focusing over them, the dry bones came together and they become living. कोई पढ़ना वचन मैं देखता रहा कि उनमें नस उत्पन्न हुई और मांस सड़ा, और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उसमें मांस कुछ ना था। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मांस से भविष्यवाणी कर रहा और मांस से भविष्यवाणी करके कहा है, मांस परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि सारी दिशाओं से आकर इन दांत किए हुए में से मांस साझा की ये जी उठे।
तब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वो परमेश्वर यहोवा कहता है कि हे मनुष्य के संतान सास से भविष्यवाणी कर, मतलब वो सब होने के बाद भी हड्डियां जुड़ गई और मांस भी उनके आ गया, पर सांस नहीं था। After professing over the dry bones, in dry bones the skin came and all the material came, but they were not living. And the Lord said to Hezekiel, you have to prophesy over the over dry bones to breathe. तो यहोशेकेल उस सांस से भविष्यवाणी करता है कि हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं में आकर इन घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। The Lord said to Hezekiel, you have to prophesy that, oh, breathe and breathe over these dry lands that they may live. तब वहाँ पे वो हड्डियां वो जी उठती है। There we see that the dry bones began live. वसंत कोई पढ़ना। वो उसकी इन आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब मांस उनमें से आ गया और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और वे बहुत बड़े सेना हो गई। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहाँ पे ये सब होने के बाद वो अपने अपने पाँव के बल वो अपने खड़ी हो गई है। वो After doing all these things, we see that the dry bones stood up on their feet. और लिखा है कि वो एक बड़ी सेना बन गई। And it is written that they became very accidentally a great army. फिर 11 कोई वचन पढ़ना। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं कि हमारी हड्डियां सूख गई है और हमारी आशा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बड़ी सेना बन जाने के बाद वो इस्राएली लोग बोलते हैं कि हमारी आशा जाती रही और हमारी हड्डियां सूख गई है करके। After becoming great army, the people of Israel said that our hope has been lost and our bones are dried up. क्योंकि वो जो बेबीलोन के गुलामी में जी रहे थे और वो मतलब बहुत दुखी थे, इसलिए उनकी आशा कुछ भी नहीं थी। The people of Israel were in the exile of Babylon and they have lost their hope. That's why they are saying like this. जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो लोग उस समय की बात करके मैंने बताया था कि वो लोग बहुत दुखी में थे और बहुत निराशा में थे, क्योंकि वो बेबीलोन की गुलामी में मतलब रहे। As I told you, the people of Israel were in trouble and they were very sad people. Why? Because they were in the Babylon exile. तो यहाँ पे हम वचन 12 पढ़ना कोई। इस कारण भविष्यवाणी करके उसने कहा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को देखो, मैं तुम्हारे कंबरे खोलकर तुमको इनसे निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। यहाँ पे इस वचन से हम ये सीख सकते हैं कि हमें आशा परमेश्वर पर रखनी है। The 12 verses teaches us that our hope should be on God. परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखना है उन पर। We should have a hope in God. तो यह देख से भी हम ये सीख सकते हैं कि वो वहाँ पे परमेश्वर उनसे मतलब उनको दर्शन दिखाया और वहाँ पे वो तराई के बीच में जाकर उन्होंने भविष्यवाणी की। उनको एक बात भी पूछा कि क्या ये हड्डियां जी सकती है करके। As we see here that Lord God asked many questions to Hezekiel, that asked that can this dry bones live again. वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो उनका विश्वास था, इसलिए उन्होंने बोला कि हे यहोवा परमेश्वर तू ही जानता है करके। There we see that the Hezekiel has the faith in God. That's why he said, Lord, you knows. तो हम यहाँ से सीख सकते हैं कि अगर हम भी कहाँ पे भी जाए तो हम सिर्फ विश्वास से जाते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन वो सब करने वाला हमारा खुदा होता है। हम भी कहाँ पे भी जाए और किसी को मतलब किसी के लिए प्रार्थना करें कि कोई भी दुखी और कोई भी परेशानी में है उसके लिए प्रार्थना करें, तो वो हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं कि वो ठीक हो जाएगा करके विश्वास करके प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो सब उनको ठीक करने वाला परमेश्वर होता है। As we go somewhere and we pray for
someone that Lord heal us. It's not our strength, it's not our power that person may be healed, but it's a God's power and God's will, and God can heal him. मैं एक बात बताना चाहूंगा। जब मैं यहाँ से घर गया तब I want to tell you one thing that when I went from here, यहाँ से घर जाने के बाद बहुत सारे मीटिंगों में मैं शामिल हुआ। after going from here, I attend many programs. मैंने प्रसार तो नहीं किया, पर मेरे द्वारा जो काम हुआ मैं वो काम बताना चाहता हूँ आपको। I have not preached, but through me there are many miracles happened. That miracle I want to tell you. जब मैं घर पे शायद 4 बजे जैसे था, तो उस टाइम मैं चाय पी के मतलब बैठा था। उसके बाद मेरे अंकल वाली जो बुआ है वो बुआ मेरे पास आई। There was a time when I was sitting and my uncle's sister came to me. फिर उन्होंने आके बोला कि मुझे सिर में दर्द हो रहा है और पेट में दर्द हो रहा है करके। And that auntie came to me and she said, I have a headache and I have a stomach. She said to me. मुझे नहीं पता था कि उनके अंदर दुष्ट आत्मा है करके। I don't know that within her there is a evil spirit. और वो जो दुष्ट आत्मा है वो उनके घर के मतलब उनके जो बड़ा भाई है उनके वाइफ मर गई थी, तो वो उनके अंदर मतलब बच्चा था, तो वो सुडेल बन गई है। सुडेल को आप सब जानते हैं। I don't know that is the evil spirit is named Vit. I don't know his brother's wife died and his evil spirit came in his children. बहुत मतलब पहले से उनको ये जो वो सताते हो। जब भी उनके मतलब वो उनको शादी हो गई, तो वो जब भी घर पे आते हैं, तो उनको मतलब घर पे आने के बाद वो उनके अंदर ही चली जाती है वो लोग जो सुडेल। Whenever he came, she came her home. The evil spirit goes into his body. लेकिन मैं यहाँ आने के बाद वो भूल गया था कि उनके अंदर मतलब उनको ये सता रहा करके। तो वो फिर मुझे नहीं पता था कि इनके अंदर मतलब ये इसलिए दर्द हो रहा कि ये दुष्ट आत्मा उनके अंदर करके। I don't know that because of that evil spirit she has a headache and she has a pain in his stomach. फिर वो मेरी बुआ मेरे पास आई And that the auntie came to me. और साथ में मेरे पापा भी था, मेरे पास भी था। और मैंने और पापा ने उनके लिए प्रार्थना किया। और बहुत सारे लोग थे, मेरे अंकल वाले जो अड़ोस पड़ोस वाले जितने भी लोग हैं वो भी आकर खड़े थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो उनके अंदर दुष्ट आत्मा करके। And that time that auntie came to me and my father, and there are many people who were there. We prayed together for her. वो इसलिए आए थे कि मैं मतलब उनको पता है कि मैं बाइबल कॉलेज कर रहा हूँ और परमेश्वर का वचन सीख रहा हूँ, तो वो प्रयत्न करेंगे तो मुझे जो हो रहा है वो ठीक हो जाएगा करके वो मेरे पास आए थे। Why they came? Because they know that I am studying in Bible college and I am studying the word of God. That's why they have a hope that he will pray for us and we will be healed. मैं ये सोच के उनके सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना करने लगा कि मतलब उनको जो सिर में दर्द हो रहा है और जो पेट में दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाने। By thinking that she has a headache and she has a pain in his stomach, by praying for her, she will be healed. लेकिन जो मैं प्रार्थना कर रहा था तब मेरे पापा भी प्रार्थना कर रहा था। पापा को बाइबल पढ़ने नहीं आती और कुछ भी नहीं आता, लेकिन प्रेयर करना आता है, तो वो प्रेयर कर रहे थे और मैं भी प्रेयर कर रहा था साथ में। When me and my father were praying for her, my father does not how to read, but he knows how to pray to the Lord. जब मैं प्रार्थना मतलब यीशु मसीह का नाम लेते हुए प्रार्थना कर रहा था, तो तब वो मतलब मुझे यहाँ से चले जाने दो, मुझे यहाँ से चले जाने दो, यो करके यहाँ पे नीचे आग जल रही है करके मुझे बोलने लगी। When I was praying for her, he is saying that there is a fire on me, there is a fire on me, let me go from here. मुझे यहाँ से चले जाने दो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है पैरों में करके मुझे यहाँ से चले जाने दो। She was saying that let me go from here, let me go from here. There are so much pain in my legs, let me go from here. फिर मुझे समझ आया कि यहाँ जो सिर में दर्द हो रहा है और पेट में दर्द हो रहा है, वो उसको दर्द होने वाले वो मतलब वो सब करवाने वाली एक दुष्ट आत्मा ही है, कोई और नहीं करके। Then I came to know that the something happening in her body is not the pain, but it is the evil spirit. फिर मैंने मतलब कभी भी
दुष्ट आत्मा के मतलब दुष्ट आत्मा के लिए वो उसको निकालने के लिए मैंने कभी भी प्रेयर नहीं किया, लेकिन पहली बार किया। और अगर पहले मतलब होता था ऐसा कुछ तो भी तो मैं दूर खड़े होकर भी दूर भी नहीं आता था, क्योंकि बहुत डरता था मैं। Before this incident, whenever some pray for that evil spirit, I was not among them, and I will never, I have not prayed before like that. लेकिन वो सब मुझे प्रभु ने मेरे से ही करवाया वो। But that work God made me done. मेरा हाथ भी पूरा कांपने लगा और बहुत डर लग रहा था, मतलब मैं क्या करूं अब क्या करूं करके बहुत डर लग रहा था। And that time I was also very afraid, and I was very फिर मतलब उससे भी बढ़कर, मेरा डर से भी बढ़कर मेरा विश्वास था कि परमेश्वर इसको ठीक करेगा और इसको भागना ही पड़ेगा यहाँ से। and I have a hope that the Lord will heal her. फिर वो वहां से मुझे थोड़ा बाहर रख दो, मैं चले जाऊंगी करके बोल रही है। And she said that let me go from here, and please let me go from here. लेकिन मैंने ऐसे नहीं जाने दिया, लेकिन क्योंकि वो फिर से आती है उनके जीवन में करके। And उनको मैं ऐसे ही मतलब उनको ऐसे नहीं जाने दिया, लेकिन उनको मैंने परमेश्वर के वचन को उनको पे हाथ जोड़वाया और उनको मैंने नीचे बिठाया और परमेश्वर जो ये बाइबल लेके मैंने जो नए नियम में हम देख सकते हैं वहाँ पे जो दुष्ट आत्मा को निकालता है, तो वो वचन पढ़ा और वचन पढ़ने के बाद मैंने उनसे माफी मांगा, कभी मैं नहीं आऊंगी क्यों करके बोलवाया, फिर मैंने उनको जाने दिया। And I made him confess many things, like there are many verses about evil spirit, and I made him spoke many verses. डर भी लग रहा था और हाथ भी कांप रहा था, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास था कि परमेश्वर उसको निकालेगा ही यहाँ से। I have a spirit, and my hand were shaking, but I had a belief that the Lord will make him run from here. फिर मैंने परमेश्वर का वचन बोलवा के फिर माफी मंगवा के मैं फिर कभी नहीं आऊंगी यूं बोल करके मैंने उसको ऐसा बोलवाया, फिर मैंने बाहर रखा तो वो चलेगी फिर। After that I made him confession, and I made him read Bible, and after that I took him the outside of my house, and it went. उसके बाद मुझे बोला कि मैं जो मेरी बुआ है उनका नाम नीता है, तो उन्होंने बोला कि मैं नीता हूँ करके फिर बोला। After that my auntie's name is Nita, and after that she said that my name is Nita. I said, are you ठीक? Are you okay? उसके बाद मैंने पूछा आप अभी क्या ठीक हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ अभी। After that she said that I am okay. फिर उनको मैंने शाही मेरे मम्मी ने रखी और उनको पिलाई। After that we made tea, and we drank her. आज तक मैं अभी उनको अभी फोन करता हूँ तो वो बोलते हैं कि अभी मैं ठीक हूँ करके बोलते हैं। Even today I make a call her, and she says that I am okay. तो हम यहाँ से मतलब यही सीख सकते हैं कि हमारे अंदर विश्वास होना है, भले मतलब डर भी लगे तो भी विश्वास होना है और आशा भी होनी है परमेश्वर को। Here we understand that if we have a fear and we have many troubles, but we should have a faith in God. मैं एक और भी बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं मतलब घर पे था तब शायद बरन भैया के उधर ही कुछ घर बनाया था, उसका जो उद्घाटन जैसा होता है तो वो रात को होता है, तो मैं गया था उधर। There is one student in the area of Province Brother. There is a inauguration. There is a inauguration of house. उस टाइम में मतलब थोड़े प्रेयर में थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि इधर गाड़ी लेके जाना पड़ता बैग लेके, तो मैं थोड़ा प्रेयर में कम हो गया था। After that I traveled many areas, and that's why I was not praying to the Lord much. उस प्रोग्राम के लिए मैं गया तब तो दोस्तों के साथ गया, लेकिन आते समय 11:30 बजे मैं अकेला आया। When I attend that program, I went with my friends and brothers, but after coming, I was alone. उस दुष्ट आत्मा का जो घर है उसके मतलब आगे से ही और जो पेड़ है उसके साथ उसके वहां से ही मतलब रास्ता आता, तो वहां से मैं अंधेरे में अकेला आया। There is a tree where the evil spirits does live. In that route I come over. ये मेरे साथ सच हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। This incident happened to me, that's why I am telling to you. जब मैं आ रहा था तो मेरे पीछे वो मतलब यही प्रार्थना करने वाला और यही मुझे भगाने वाला यूं करके मेरे पीछे आने लगी वो भी। When I was coming from that route, the evil spirit
was following to me that this person had made me run from that lady. This is the person. फिर मैं थोड़ा आगे चल के देखता हूँ तो पीछे आ रहा है कोई, तो मतलब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो कोई भी नहीं है। When I was walking, I feel like that someone is coming after me. When I look behind, there was none. तब मतलब मेरे घर थोड़ा दूर है तो उधर तक मुझे मतलब आधे तक ऐसा ही करवाया, तो मैंने बीच में मुझे वचन याद आया, जो 2 वचन याद आया, तो वो वचन मुझे याद भी है, अभी मैं बोलना चाहूंगा, जो Psalms 56 का 3 है, जो when I am afraid I put my trust in you करके, वो जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा करके वो वचन मुझे याद आया। And I felt like that someone is following me and someone is coming after me, and after that I will come to know that the Spirit is following me, and after that I said some verses from the Bible that whenever I get afraid I will put my trust in the Lord. और एक दूसरा वचन है भजन संहिता 23 का 4 में कुछ लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। And there is one more verse in the Psalm number 23 verse 4. Even the valley of the darkness I will walk, but no will come to me like that. ये 2 वचन बोलने के बाद वो वहां पे मैं देखता हूँ, अगर आगे चल के देखता हूँ और फिर भी पीछे जाके देखा तो भी मेरा वहां पे दिखी नहीं वो। After that I see that there was none to me, and I think it went. तो हमें विश्वास होना, चाहे हम भरी हुई मतलब जो तराई में होकर चले, चाहे हड्डियों की बीच भी चले ना, तो भी हमें कुछ नहीं हो सकता और कोई भी कुछ भी हमें नहीं कर सकता अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर We है। should have a belief in God that if we walk in the valley of the and the valley of the dry bones, that dry bones can never harm us. परमेश्वर आपके द्वारा वो भी करवा सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं, वो भी परमेश्वर आपके द्वारा करवा सकता है। God can do many miraculous things through us, even we never think. जैसे कि मेरे जीवन में हुआ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मतलब दुष्ट आत्मा के लिए प्रेयर करूंगा, लेकिन उसको मैंने दूर से देखता था, लेकिन उसके लिए एक दिन मुझे प्रार्थना करना पड़ा। As happened in my life that I never think that, and I never thought that I will pray for that evil spirit, but God made me pray for that spirit. तो हमें विश्वास और आशा रखनी है परमेश्वर पर। हम चाहे कहाँ भी जाए और किसके लिए भी प्रार्थना करें, वो वहाँ पे हमें विश्वास से करना है। वो सब हम नहीं कर सकते, उनको कुछ भी मतलब उसका दुख को दर्द को हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन उसको करने वाला परमेश्वर होगा। हम सिर्फ प्रेयर करने के लिए जाते हैं। Whenever we go and whenever go for praying, we need to pray that, and we should have a belief that God will heal her or heal him. Not our strength, but the Lord will heal her. जैसे कि यहेजकेल के बारे में हम देख सकते हैं कि यहेजकेल वहां पे गया और उससे भविष्यवाणी करने लगा उन हड्डियों से। वहां पे उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनका सिर्फ विश्वास था कि ये हड्डियां जी उठेगी। As we see in the story of Hezekiel, when Hezekiel went into the dry bones and he prophesied about over the dry bones, and dry bones became they made a living thing, and by not his strength the dry bones became living things, but because of God the dry bones became living. यहाँ से हम यही सीख सकते हैं कि हमें विश्वास और भरोसा परमेश्वर पर रखना है। चाहे कैसा भी दुख संकट परेशानी आ जाए तो भी आशा परमेश्वर पर ही रखना है। This story teaches us that even the time of trouble, in the time of many situations, this story teaches us that we need to have faith in God. याद रखना कि वो हड्डियों को भी जिंदा करने वाला हमारा खुदा है। Remember that the Lord is the Lord who breathed the life into the dry bones. तो मैं ये वचन यहाँ पे ही समाप्त करना चाहूंगा। So I would like to stop this verse here. परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष करे, और विपिन भैया को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और क्योंकि आपने ट्रांसलेशन किया है इंग्लिश में।